अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होप यू वेल एंड गुड। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो है ना ये जो आपका पेपर है पंजाब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट, इसके सारे सिलेबस को मैंने शेयर करने हैं आप लोगों के साथ। यहाँ पे जो है वो आपको जो है वो फोल्डर वाइज जो है वो ये सारे फोल्डर नज़र आ रहे हैं, जिसमें जो है वो सारे के सारे जितने भी ये जो आपके पास जो है वो लॉज हैं, एक्ट हैं, रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं, इसके सारे का सारा ये आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले आप लोगों के पास अगर मैं बात कर दूँ तो ये 10 फोल्डर यहाँ पे जो है वो बनाए गए हैं, जिसमें जो है वो सारे सिलेबस को जो है वो कवर किया गया है। आपने जस्ट इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, आपका पेपर जो है वो पास हो जाएगा। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से 19 आई है उसकी डेट जो है ना इसके पेपर की, तो 5 दिनों में आप लोग जो है वो ईज़िली इसको तैयार कर सकते हो। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया, पंजाब ये जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट है, इसकी चाहे कोई भी सीट है जिसका सिलेबस ये हो, ठीक है, जिसका सिलेबस कौन सा हो जी, जिसमें ये वाला, ठीक है, ये एक पोस्ट जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर टेक्नोलॉजी क्लाइमेट चेंज एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी, डायरेक्टर ट्रेनिंग है, असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रांसफ़र है, मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है। उसके बाद जो है अब लोगों के पास असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक्स है, मतलब ऐसा इसी सिलेबस में जो है वो सारा आना है। ठीक है, इसमें से आप लोगों के पास सबसे पहले फ़र्ज़ करें हम लोग देखते हैं जी, आपके पास जो है वो पंजाब प्रोटेक्शन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 उसका ये पहला फोल्डर है। ठीक है, इसमें ये एमसीक्यूज़ है। मैं इन सारे एमसीक्यूज़ को खोल के भी आप लोगों को दिखा दूंगा, सो डैट यू विल नो व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ दीज एमसीक्यूज़। ठीक है, और आप जो है वो इसको डिसाइड कर सकें। ठीक है जी। अच्छा, इससे पहले इसकी सोर्सेज की बात की जाए तो सारे एक्सपर्ट से जो है वो इन एमसीक्यूज़ को जो है वो लिया गया है। आपको पता है इसकी जो कंप्लीट फाइल्स हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसकी ओरिजिनल फाइल्स हैं। अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये पंजाब प्रोटेक्शन, तो ये पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 है, तो इसी फाइल से जो है वो ये वाली जो फर्स्ट फाइल है ये बनाई गई है, जो आप लोगों को यहाँ पे जो है वो नज़र आ रही है। ठीक है, इसी फाइल से ये वाली फाइल जो है वो एमसीक्यूज़ की बनाई गई है। मैं आपको जो है वो इसको ओपन भी करके जो है वो दिखा देता हूँ। एक दफ़ा वीडियो को आपने पूरा देखना, बस हमारी बातों को सारी को सुन लो, आप लोगों का पेपर जो है वो ईजिली पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो काइल पब्लिशर ने अपनी लेगेसी को बरकरार रखते हुए आप लोगों के साथ अगेन जो है वो हम लोग जो है वो इसको शेयर करने लगे हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ किसके ऊपर है? पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 के ऊपर ये 500 प्लस एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, एक फ़ाइल है और एक ये दूसरी यूनिवर्सिटी की फ़ाइल है। ठीक है जी, यहाँ पे आपको ये भी नज़र आ रही होगी। ठीक है, इसको देन टीम ने जो है वो ज़ाहिर है आपको पता है काइल पब्लिशर की जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं उन्होंने जो है वो फिर इसको ज़ाहिर टाइप किया और सारी चीज़ें की हैं। और एक ये यूनिवर्सिटी की फ़ाइल है। ठीक है, जिसमें पंजाब प्रोटेक्शन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1990 अमेंडेड जो था यूनिवर्सिटी में, जो है इसको मैं पढ़ के भी आपको एक दफ़ा रीड भी करके दिखा देता हूँ, जस्ट आप लोग मेरी पहले एक दफ़ा जो है वो बात सुन लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो सारा सिलेबस अगर आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे ये सारे 10 फोल्डर बने हुए हैं और ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल में जो है वो आप लोगों के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, मतलब ओरिजिनल जितनी भी लॉ की और एक्ट की जितनी भी फाइल्स हैं वो यहाँ पे जो है वो इसको अटैच कर दिया गया है, ताकि आप लोगों के लिए जो है वो ईजी हो जाए। आप लोग जो है वो चाहे अगर डिटेल के साथ इसको पढ़ना चाहते हो, जैसे ये पंजाब क्लीन एयर पॉलिसी है, तो इसको अगर आप लोग जो है वो डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हो तो आप लोग इसको जहाँ से इसके सारे जो यहाँ पे ये टेबल ऑफ कंटेंट है, इसको जो है वो कम्प्लीटली जो है वो अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अगर नहीं, आप लोग जो है वो इसको ये यहाँ पे इसका 3 नंबर है, आप लोग यहाँ पे बैक आ जाओगे, बैक आ गई ये 3 नंबर आप फोल्डर जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पे पंजाब क्लीन एयर और एक्शन पॉलिसी के हवाले से यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी की फ़ाइल है और एक जो है वो जो काइल पब्लिशर की फ़ाइल है वो यहाँ पे जो है वो अटैच कर दी गई है। बाद में ज़ाहिर है इसकी टाइपिंग हुई है और इसको लिखा गया है और बाद में जो है वो इसकी कंपाइलेशन की गई है, टेबुलेटेड फॉर्म में इसको लिखा गया, बिकॉज यहाँ पे सीरियल नंबर लेफ्ट साइड के ऊपर है, बीच में स्टेटमेंट और ऑप्शन है राइट साइड के ऊपर, आप लोगों के पास जो है वो आंसर आ जाए, तो उसको लिखने का इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक होता है, आंसर को लहदा कर दिया ताकि जो एमसीक्यूज़ है आप लोगों के पास क्लीनली आप लोगों के सामने जो है वो एमसीक्यूज़ आ जाए और आप लोगों की तैयारी जो है वो अच्छी हो जाए। सारा पेपर जो है वो इन्हीं एमसीक्यूज़ में से होगा। तकरीबन ये जो है वो हर फोल्डर में तकरीबन 2000 प्लस एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये मतलब 1000 2000, किसी में 1000 है, किसी में 2000, ये काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ जो है वो बन जाते हैं ऐसे करके ना। तो अगर आप लोग जो है वो इन सारी फाइल्स को तैयार कर लेते हो, आप लोगों के पास जितनी भी ये सीट्स हैं जिसमें जो है वो सिलेबस ये एक्ट लॉज रूल्स और रेगुलेशंस के हवाले से ये जितने भी जो है वो फोकस किया गया, ये सारे का सारा क्लियर होगा। जीके की फाइल भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप लोगों के लिए जो है वो ईजी होगा। इसमें आप लोगों ने कवर किया गया है। पहले पे आ जाओ, पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997, पहला फोल्डर खोलो, इसमें जो है वो ये टाइटल भी दिया हुआ फोल्डर का। अगर नेक्स्ट आ जाओ आप लोगों के पास, नेक्स्ट अगर चले जाते हैं तो नेक्स्ट आप लोगों के पास जो है वो पंजाब एनवायरमेंटल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ यूज़ ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स रेगुलेशन 2023,
प्लास्टिक प्रोडक्ट रेगुलेशंस के हवाले से ये वाला फोल्डर है, ठीक है जी। अच्छा, वन बाय वन मैं ओपन भी करके दिखाता हूँ, पहले ज़रा बात को सुनो। पंजाब एयर पॉलिसी वाला यहाँ पे जो है वो इसका 3 नंबर है, तो यहाँ पे 3 नंबर फोल्डर आप लोग जो है वो ओपन कर लोगे, ठीक है, पंजाब क्लीन एयर पॉलिसी वाला। ऐसे ही जो है वो आप लोगों के पास नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, ऐसी आप लोगों के पास जो है वो पंजाब हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मोटर व्हीकल है, पंजाब अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को जूम करके दिखा दूँ सो डैट आप लोगों को जो है वो ये अच्छे से नज़र आ जाए और आप लोगों को जो है वो चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे जी पंजाब एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड PEQS है, ये भी है मोटर जो व्हीकल्स हैं उसकी जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के हवाले से वो है। ये सारे के सारे जो यहाँ पे जो है वो 10 जो एक्ट हैं, लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसकी जो जितने भी ये सिलेबस है वो कंप्लीट सारे के सारे इन 10 फोल्डर में जो है वो इसकी सारी की सारी फाइल्स और MCQs जो है वो डाल के दे दी हैं। मैं आपको वन बाय वन भी फोल्डर जो है वो ओपन, जैसे आप लोगों को यहाँ पे जो हम लोग शुरू करते हैं जी क्वालिटी स्टैंडर्ड PEQC की जो यहाँ पे फाइल है यूनिवर्सिटी की, यहाँ पे इसको अगर हम लोग देखते हैं इसके MCQs भी बीच में से मैं बढ़ के दिखा दूंगा सो डैट यू विल नो व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ दिस MCQs। यहाँ पे अगर आप लोग चले जाते हो तो यहाँ पे आपको इसकी ओरिजिनल फाइल जो है वो यहाँ पे ये भी मिल जाएगी। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे नीचे ओरिजिनल वाले फोल्डर पे अगर आप लोग जाते हो यहाँ पे, ठीक है, तो ये ओरिजिनल वाली फाइल यहाँ पे ये आप लोगों के सामने आ जाती है, ठीक है जी। तो इसको आप लोग डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हो इसको भी आप लोग पढ़ सकते हो। बड़ा MCQs जो है वो इसको हम लोग देखते हैं ताकि आप लोगों के लिए जो है वो ईजी हो जाए चीज़ें और आप लोग जो है इसकी तैयारी कर सको। इन्हीं 5-6 दिनों में आपकी तैयारी हो जाएगी। सिलेबस इसका काफ़ी मतलब जो है वो उन्होंने टेक्निकल दिया हुआ है, टू दी पॉइंट सिलेबस है। टू दी पॉइंट सिलेबस में ये सारे MCQs जो कर लेगा उसका पेपर जो है वो ईजिली पास हो जाएगा। मैं इतनी गारंटी के साथ क्यों कह रहा हूँ उसकी ज़रा बात सुनो। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऐड की हैं, मोस्ट रेपिटेटिव MCQs ऐड की हैं, पास पेपर के MCQs ऐड किए जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के हवाले से, उसको ऐड कर दिया गया है। और आपके जो क्वालिफिकेशन डिग्री के रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जो MCQs है, ज़ाहिर है सिलेबस में से पेपर सारा आना, तो सिलेबस को कम्प्लीटली जो है वो कवर किया गया है, किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं गया, ठीक है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है। जब से ये सीट्स अनाउंस हुई हैं तब से ये जो है वो इन फाइल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट थी। तकरीबन जो है वो 1 मंथ इसकी फ़ाइल्स की प्रिपरेशन में लगा है। बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपको पता है इनको टाइप करना, फिर इनकी कंपाइलेशन करना, इनको चीज़ें करना, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं कुछ आप लोगों को जो है वो पढ़ के दिखा देता हूँ सो डैट यू विल नो व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ दिस MCQs और आपको और देन यू कैन डिसाइड कि आप जो है वो प्रिपरेशन कर कहाँ से। जैसे 17 MCQs है, मेटल एमिशन पैरामीटर अंडर PEQS इंक्लूड लेड, मर्करी, कैडमियम, आर्सेनिक, कॉपर, एंटीमनी एंड विच अदर मेटल। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास सी है जी। यहाँ पे जिंक है। अगर आप लोग जाओ वो नीचे आ जाते हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग नीचे आ जाओ अंटिल 2015 EPA हैड द कैपेसिटी टू कंडक्ट स्टैक मॉनिटरिंग फॉर हाउ मैनी पैरामीटर। करेक्ट ऑप्शन है जो है वो सी, बड़ा 12 पैरामीटर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे जो है वो यहाँ पे अगर नीचे आ जाते हो आप लोग जो है वो विच फ्यूल टाइप एमिशन स्लाइटली एक्सीड PEQS लिमिट बट कुड बी मिटिगेट बाय अडॉप्टिंग एडवांस एमिशन कंट्रोल सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। कॉर्न, कॉब, वुड एंड कोल, मतलब बड़ा ये सारे के सारे इसके MCQs यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं कि इसके पंजाब एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड PEQS जिसको आप लोग कहते हो, यहाँ पे इसकी सारी ओरिजिनल फाइल्स भी यहाँ पे इस फोल्डर में जो है वो आपको दिखा दी गई हैं। नेक्स्ट अगर आप लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं पंजाब एनवायरमेंटल मोटर व्हीकल के हवाले से, यहाँ पे जो है वो फाइल्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये मोटर व्हीकल के हवाले से जितने भी सारे MCQs हैं वो तकरीबन ये मतलब काफ़ी ज़्यादा MCQs हैं, ठीक है जी। अगर आप लोगों बीच में से कोई एक MCQs पढ़ के दिखा देते हैं तो आप लोग जो है वो ये सारे रूल्स वगैरह पूछे हुए हैं। द अथॉराइज्ड ऑफिसर मस्ट प्रोड्यूस रिटेन डॉक्यूमेंट बिफोर कोर्ट व्हेन एवर रिक्वायर्ड अंडर विच सब रूल। करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है इसका, ठीक है। ऐसे ही अगर आप लोग जो है वो दूसरी वाली फाइल ओपन कर ले तो यहाँ पे ये जो एक जो ओरिजिनल फाइल है वो उसके MCQs है, एक यूनिवर्सिटी की फाइल है जिसमें पास पेपर को इंक्लूड किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, बेसिक्स को, फंडामेंटल्स को इंक्लूड करके जो है वो बनाया गया है, ठीक है। अगर आप लोग जो है वो यहाँ पे नीचे आ जाते हो, यहाँ पे the impounded motor vehicle shall cease to operate till compliance of direction under section 2 of section 15 of एक्ट है, ठीक है। मतलब ये सारी की सारी फाइल्स यहाँ पे जो है ऐड कर दी गई हैं। पंजाब हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से यहाँ पे जो है वो फाइल ऐड कर दी गई है। MCQs को आप लोग जो है वो पॉज करके भी देख सकते हो, इसको पढ़ भी सकते हो। आप लोगों के लिए जो है वो चीज़ें जो है वो इजी हो जाएंगी, ठीक है। जस्ट इससे तैयारी करो, पेपर पास है जी, ठीक है जी। मैं आपको पता है इतनी जो कायद पब्लिशर की ये एक लेगेसी है, जिस चीज़ को हम लोगों ने कह देना है वो हो जानी है। अकॉर्डिंग टू द इंक्वायरी रिपोर्ट व्हाट वाज द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ द हैजर्डस प्लास्टिक बीइंग क्रश्ड एट अलाइड हॉस्पिटल, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी 300 kg है, ठीक है जी इसका,
ठीक है। ऐसे ही जो है वो आप लोग इसको पॉज करके जो है वो इसको भी पढ़ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। हॉस्पिटल वाली फाइल भी होगी आपके पास। डेलीगेशन ऑफ पावर इन्वायरमेंटल अप्रूवल रूल्स के हवाले से 2 फाइल्स हैं, एक यूनिवर्सिटी की फ़ाइल है और एक आप लोगों के पास जो है वो जो ओरिजिनल फाइल है उसके MCQs हैं, ठीक है। तो गाइड पब्लिशर आपको पता है हमेशा आपको एक ही चीज़ जो है वो हमारी तरफ से होती है कि ज़ाहिर है हमारा अगर रिज़ल्ट इतना अच्छा आ रहा है तो आप लोगों को पता ही है कि उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही पर्पज़ होता है, और उसकी वजह भी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि जो टीम है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही होती है, हम लोग टू दी पॉइंट जो है वो काम कर रहे होते हैं, टू दी पॉइंट नोट्स होते हैं, टू दी पॉइंट हर चीज़ होती है, कोई भी ऑप्शन हमारा गलत नहीं होता, ठीक है। कोई भी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग नहीं होता। जस्ट हम लोगों ने कोई फालतू चीज़ नहीं ऐड करनी होती, बस एक्चुअल डाटा एक्चुअल चीज़ें ऐड करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग और जॉब के रिलेटेड हो। इतने डाटा जो है वो देखा जाए तो इसको करना चाहिए। टू विच एरिया डू दीज रूल्स एक्सटेंडेड, करेक्ट ऑप्शन है जी सी होल ऑफ द पंजाब, क्योंकि ये पंजाब प्रोटेक्शन है का, ये सारी चीज़ें जो इसी में आ जाएंगी। इन्वायरमेंटल अप्रूवल कमेटी में इम्पोज एडिशनल कंडीशन ड्यूरिंग दी विच स्टेट, करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। एट एनी स्टेज इफ नेसेसरी फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है जी। ये सारी की सारी इसकी भी फाइल हो गई, ठीक है जी। यहाँ पे पंजाब एनवायरमेंटल में स्मोक प्रिवेंशन कंट्रोल रूल्स भी आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपने करके जाने हैं, ठीक है जी आपने। तो यहाँ पे जो है वो इन रूल्स के ऊपर जितने भी MCQs यहाँ पे जो है वो 500+ MCQs इसके भी ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है जी। यहाँ पे जो है वो पेनल्टी और फाइन वगैरह को भी थे। फॉर 1 to 2 एकड़ स्टबल बर्निंग पेनल्टी जो है वो 30,000 है, वो जो है वो कितने किसके ऊपर होगी, करेक्ट ऑप्शन है जो है वो ए यस, मतलब इतनी हुई है, ठीक है जी। बड़ल ये सारी की सारी यहाँ पे पेनल्टीज़ और ये सारे के सारे ऑप्शन जो है वो यहाँ पे जो ऐड कर दिए गए। स्मोक मीन्स एन इंटेंस एयर पोल्यूशन इज कम्पोज ऑफ, करेक्ट ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव, जिसमें अदर पार्टिकुलेट्स आ जाते हैं, ओजोन एंड स्मोक एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, मतलब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है जी। मैं सारी फाइल्स ओपन करके नहीं दिखा सकता, जाहिर है टाइम भी उस हिसाब से नहीं है, तो मतलब चीज़ें भी हैं। तो ये इसके ऊपर काइल पब्लिशर की एक बुक है, मैं उसका टाइटल पेज, अच्छा काइल पब्लिशर की जो है वो ये बुक है, आप लोगों को पता है ऑल सिलेबल MCQs के हवाले से यहाँ पे एक बुक है, ठीक है, जिसमें जो है वो ये सारी के सारी पोर्शन जो है वो कवर किए गए हैं, और ये ओरिजिनल फाइल हैं सारी की सारी, और ये सारी जो है वो नोट्स हम लोगों ने जो है वो प्रिपेयर करके आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दी हैं। अच्छा, ये जितनी भी सीट्स थी यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ यहाँ पे ये, ठीक है, एक एक पोस्ट है इसकी, ठीक है। अगर आप लोगों ने मतलब ये सारी पोस्ट के लिए जो अप्लाई किया, अगर ये आप लोग इस सिलेबस सारे को तैयार कर लेते हो, ठीक है, आपका पेपर जो है वो पास हो जाएगा। अगर आपको जो है वो ये वाले जो कंप्लीट डाटा बैंक है, ये पंजाब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट के हवाले से ये 10 पोर्शन वाला ये कंप्लीट डाटा बैंक, ये सारे फोल्डर अगर आप लोगों को चाहिए तो ये स्क्रीन के ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है 031582133631, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप ये सारी फाइल जो है वो ले सकते हो। इसका माइनर से चार्जेस रखेंगे, ठीक है, फ्यू हंड्रेड इसके चार्जेस रखेंगे। अगर आप लोग जब इसको तैयार कर लेते हो पेपर से जाने से पहले इन सारे MCQs को एक दफ़ा रीड आउट करके जाते हो, आप लोगों का टेस्ट पास हो जाएगा। देखो ये टेस्ट बहुत ईजी होगा, कंपटीशन तकरीबन ना होने के बराबर है, तकरीबन 17 स्केल की जॉब है, सैलरी भी अच्छी है, पर्क्स एंड प्रिविलेज भी अच्छी होंगी। आप लोगों का एक दफ़ा टेस्ट पास हो गया, 2 दिन आप लोगों ने जाना है, एक दिन टेस्ट देने जाओगे, अगले मतलब नेक्स्ट इंटरव्यू देने जाओगी तो 1.5 लाख से ऊपर की सैलरी लग जाएगी। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आप लोगों को। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ठीक है, इसकी मेहनत करो, ये सारे नोट्स तैयार करो, पेपर पास हो जाएगा आप लोगों का। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। किसी को ये नोट्स चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, एडमिन से कॉन्टैक्ट करके फ्यू चार्जेस इसके होंगे, आप लोग जो ये सारी फाइल्स ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।